morning, students. I hope you all are healthy and safe. Welcome. Welcome to students. Today we start. क्या करेंगे आज मैं आपको बताती हूँ। तो एक प्यारे से स्वागत के साथ आज हम शुरुआत करते हैं इसकी रिवीजन की। क्या करेंगे आज हम? रिवीजन। किस चीज का रिवीजन करेंगे वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। तो आज हम रिवीजन करेंगे विशेषण का। किसका? विशेषण का। आप जानते हैं विशेषण क्या होता है? आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा था तो उसमें भी बताया था मैंने कि विशेषण क्या होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे समझ में आया होगा या हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपके सामने बताती हूँ, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब हम यहाँ जानेंगे विशेष्य के बारे में। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे हाथी बलवान जानवर है। हाथी कैसा जानवर है? बलवान। बलवान शब्द विशेषता बता रहा है, इसीलिए यह विशेषण शब्द है। और बलवान कौन है? हाथी। यहाँ हाथी की विशेषता बताई गई है, अतः हाथी विशेष्य है। सामान्य अर्थ में हम कहें जिसकी विशेषता बताई जा रही है। जैसे और उदाहरणों से हम समझते हैं, ठंडा शरबत पी लो। ठंडा विशेषण, शरबत विशेष्य। इसके बाद में दूसरा उदाहरण है, रंग बिरंगी तितली उड़ रही है। रंग बिरंगी विशेषण, तितली विशेष्य। के बाद में यहाँ हम पढ़ेंगे विशेषण के भेद। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के 4 भेद हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो आइए एक एक का विस्तृत अध्ययन करना शुरू करते हैं। पहला मैं ले रही हूँ गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, स्वभाव, रंग और आकार आदि के बारे में जानकारी देते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे नेहा, यह तुम्हारी नई साइकिल है? हाँ, मेरे मामा जी ने दी है। अरे वाह, इसमें छोटी सी टोकरी भी लगी है। तो इस बातचीत में रंगीन शब्द जैसे नई, छोटी सी गुणों का बोध करा रही है। किसका? गुणों का। इसीलिए ये गुणवाचक विशेषण होते हैं। अब गुणवाचक कौन कौन से हो सकते हैं वो थोड़ा सा हम देखते हैं उदाहरणों के द्वारा। जैसे पहला है, राम ने लाल टोपी पहनी है। ये किसका गुण बता रहा है? रंग का गुण बता रहा है कि लाल रंग है। वह प्यारी लड़की है, तो यहाँ पे उसके गुणों के बारे में बात करें ना, प्यारी है, क्यूट है। तो थर्ड है हमारा, बड़ा पेड़ टूट गया। बड़ा किसके बारे में बता रहा है? उसके आकार के बारे में। तो यहाँ पे लाल, प्यारी, बड़ा अलग अलग गुणों के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। इसी प्रकार से कुछ अन्य शब्द भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। आसमानी, नीचा, मोटा, गोरा, वीर, मेहनती, गरम, पिछला आदि गुणवाचक विशेषण में आते हैं। सेकंड है हमारा यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम की संख्या की जानकारी दे, संख्या में नंबर्स की जानकारी दे, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे आज मैं पेंसिल लाना भूल गया, तो दूसरा बोलता है कोई बात नहीं, मेरे पास 2 पेंसिल है, एक तुम ले लो। इसी प्रकार से एक लड़का एक लड़की बात कर रहे हैं। लड़की बोल रही है मेरे पास थोड़े से बिस्किट है, लो तुम भी खाओ। तो इस बातचीत में रंगीन शब्द कौन से हैं? दो, थोड़े से संख्या का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये संख्यावाचक विशेषण है। इसी प्रकार से कुछ और शब्द भी हम देख लेते हैं। जैसे कुछ खिलौने, 4 बोतलें, 10 सेब आदि। इतने बहुत सारे शब्द होते हैं जो हमें संख्या के बारे में जानकारी दे सकते हैं। हम कैसे पहचानेंगे उसे? कि जिन्हें हम गिन सकते हैं वे संख्यावाचक विशेषण में आते हैं।
काउंटेबल और अनकाउंटेबल आप लोगों ने इंग्लिश में भी पढ़ा था। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया है कि जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं वो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण या माप तोल के बारे में जानकारी देते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कितने लीटर पेट्रोल डालो? 5 लीटर पेट्रोल डाल दो। आपको क्या चाहिए? मुझे 2 किलो चावल दे दो। अब इस बातचीत में जो रंगीन शब्द है 5 लीटर, 2 किलो, परिमाण का बोध करा रहे हैं, मतलब उसके नाप तोल की जानकारी दे रहे हैं, इसीलिए ये परिमाणवाचक विशेषण है। इसी प्रकार से कुछ और अन्य शब्द भी हम देख लेते हैं। थोड़ी चाय, 2 किलो चीनी, कम भोजन, 4 लीटर तेल आदि। चौथा हमारा कौन सा है? सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता के बारे में जानकारी देते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़का बड़ा बुद्धिमान है, यह घर मेरा है। यहाँ पर हम कैसे पहचानेंगे कि सर्वनाम शब्द कैसे क्या होते हैं? संज्ञा से पहले लगकर। सर्वनाम शब्द जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं। इस वाक्य में हमें देखना है कि संज्ञा शब्द कौन सा है, तो लड़का क्या है? संज्ञा शब्द है और उससे पहले सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है, तो ये सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण होगा। इसी प्रकार से दूसरा भी हम देख लेते उदाहरण। यह घर मेरा है। ये घर जो है हमारा संज्ञा शब्द है और संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो यह सार्वनामिक विशेषण में आएगा। तो इन वाक्यों में रंगीन शब्द वह, यह सार्वनामिक विशेषण है। कुछ अन्य शब्द भी हम देख लेते हैं। एक लड़की, ऐसा घर, वह नौकर, ये फल, इसमें ये शब्द आना जरूरी है, तभी आप पहचान पाओगे कि ये सार्वनामिक विशेषण है। कैसे पहचानोगे? सर्वनाम शब्द के बाद में संज्ञा शब्द आना कंपलसरी होगा, तभी आप उस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण को पहचान पाओगे। आई होप यू अंडरस्टूड। तो यहाँ पर हम छोटा सा देख लेते हैं जो बताया गया है। विशेषता बतलाना मेरा काम, तभी विशेषण मेरा नाम। 4 भेदों की करो यात्रा, गुण संख्या संकेत मात्रा। ये एक छोटी सी पोएम है, अगर आप इसे याद कर लेंगे तो आपको इसके 4 भेद याद हो जाएंगे और आपको ये भी पता चल जाएगा कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। तो एक बार हम दोहरा लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा आज। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। और दूसरा, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। तीसरा, हमने विशेषण के प्रकार पढ़े। कितने प्रकार? 4 प्रकार। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो इसी के साथ में थैंक यू बॉयज, हैव अ गुड डे। आप लोग सभी प्रैक्टिस करते रहिएगा, एग्जाम पास में आने वाले हैं तो प्रैक्टिस जरूर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।